जब गुरु मंत्र मिलता है तो 4 माला जो है, जब तक मंत्र से नहीं जुड़ेंगे तब तक गुरु का आपका जुड़ाव नहीं। क्योंकि गुरु हमने 1.25 लाख जप किया तो हमें कुछ इतने भी गलत कार्य है, सबको अपने कर्म जो नहीं सुधार रहे हो, उसको कर रहे हो, तो बताओ तुमको उस मंत्र का क्या लाभ मिलेगा? नहीं होने देता है, वो झेल भी जाता है ये। हाँ। महाराज जी, दीक्षा लेने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? हाँ, प्रश्न बच्चा जाता है, एडमिशन लेता है तो क ख ग घ पहले पढ़ता है, उसके बाद अक्षर का ज्ञान उसको होता है। उसी प्रकार से जो कोई भी शिष्य पहले गुरु के सानिध्य में जाता है तो वह दीक्षा पहले लेता है, साधारण दीक्षा लेता है। पहले गुरु उसको साधारण दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है कि इस गुरु मंत्र को इतना माला करना है, सामान्य साधक। उसके बाद वो उसके मन में आ जाता है कि कम से कम 1.25 लाख का जप करूं। तो कुछ लोगों की इच्छा होती है कि गुरु मंत्र जप करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, आपकी आत्मिक उन्नति होती है या आपके पूर्व जीवन के पाप दोष होते हैं मंत्र जप से, उस वो कटता है जी। जिसे कहा गया कि 4 माला जो है, जब गुरु मंत्र मिलता है तो 4 माला जो है जपने के लिए बोला जाता है ना। उसमें गुरु मंत्र जो है, 4 माला गुरु मंत्र होता है और एक जो है चैतन्य मंत्र होता है, एक गायत्री मंत्र होता है ना। तो गायत्री मंत्र 1 माला और 1 माला जो है चैतन्य मंत्र, और 4 माला। तो 4 माला सामान्य साधक के लिए कहा गया है कि सामान्य कम से कम ये करे, तो जो कुछ नहीं करता था कभी जिंदगी में, वो कम से कम इतना तो कर सके। बहुत सामान्य छोटा सा बात है, लेकिन उसको भी लोग पहाड़ समझते हैं। लेकिन कुछ साधक को जिज्ञासा होती है कि मैं अधिक से अधिक करूं गुरु, तभी गुरु हमारे अंदर ध्यान हो। क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है, मंत्र के अधीन गुरु है। तो जब तक मंत्र से नहीं जुड़ेंगे तब तक गुरु का आपका जुड़ाव नहीं। क्योंकि गुरु ही मंत्र ऐसा है, तार है जो गुरु से जोड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र जितना अधिक आप करेंगे, होता क्या है कि 4 माला जो गुरु मंत्र बताया गया है सामान्य साधक को, उसमें 1 माला दैविक भौतिक 3 पाप होते हैं, तो 3 माला तो उसमें कट जाता है उसका। 1 माला बचता है जो आपके जीवन में वो उसका सहायता सहयोग मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन जिज्ञासा जागती है कि नहीं हम इससे अधिक करें कुछ। तो वो 1.25 लाख जप करता है। 1.25 लाख जप करने के बाद पूछता है कि फिर हमने 1.25 लाख जप किया तो हमें कुछ पता नहीं चला जी। तो पता इसलिए नहीं चला कि पूर्व जीवन के तुम्हारे जो पाप दोष हैं वो हो सकते कि बड़े हो, इसलिए सारी ऊर्जा जो है, वह मंत्र की शक्ति जो है उसको काटने में लग जाती है। कोई भी मंत्र किसी भी इष्ट का, चाहे गुरु का मंत्र जप कर रहे हैं, उससे फायदा होता ही है। चाहे वह पूर्व जीवन के रूप में आपका फल मिले और चाहे इस जीवन में मिले, मिलता जरूर है। चाहे अभी समय है, बहुत हो सकता है कभी भी उसका मिलेगा। भविष्य का भी कुछ निर्धारण होता है गुरु के माध्यम से, तो हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन मिलता जरूर है। ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा नहीं कि गुरु कोई सिद्ध हो जाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपसे बात करेगा या आप जो आदेश देंगे, ये सब देवी देवता में होता है। गुरु सिद्ध नहीं होता। गुरु आपके अंदर धारणक होता है ना। वो आपके अंदर से चेतना को जागृत करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको प्रेरणा देता है। गुरु क्या करता है कि प्रेरणा शक्ति भी देता है, आपको प्रेरित करता है, सन्मार्ग पे प्रेरित करते हैं, अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन उस फायदे को समझेंगे तब। फिर दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर कुछ पात्रता भी होनी चाहिए। आपका रहन सहन, खान पान, जीवन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। साधना कर रहे हो और जितने भी गलत कार्य है, सबको अपने कर्म जो नहीं सुधार रहे हो, उसको कर रहे हो, तो बताओ तुमको उस मंत्र का क्या लाभ मिलेगा? तो दोनों प्लस पॉइंट होना चाहिए। जैसे पतंजलि का अष्टांगिक योग है, उसमें 8 क्रियाएं बताई गई हैं। यम नियम आसन प्राणायाम आहार प्रत्याहार आसन, ये सब है ना, सब ध्यान धारणा समाधि 8 उसमें है। 8 की पूर्ति आपके जीवन में होनी चाहिए कर्म रूप में। जब तक वो नहीं होगा, पात्रता आपके अंदर नहीं जागेगी। वो पात्रता जब आएगी तो गुरु मंत्र क्या, जो भी आप साधना करोगे उसमें सफलता मिलेगी। गुरु तो है ही है। इसलिए ऐसी धारणा दिमाग में ये सब जो बैठा हुआ है, इसको निकाल दो कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे तत्काल कुछ नहीं होता, कुछ कर्मों का दोष होता है, इसलिए मिटाने में भी उसकी समय लगता है, क्षमता लगती है। इसलिए उसमें कुछ जो है घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य भी एक साधना है ना। संतोष भी एक साधना है, धैर्य भी है, सब्र भी है।
ये सब जब करोगे तब जा करके आगे बढ़ोगे। क्योंकि अपेक्षा मत करो गुरु से, वो खुद देगा अपने हिसाब से उसको। जब तुम कह दे रहे हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तो फिर क्यों सोचते हो, अपनी चिंता करते हो। अपना कर्म करो, अपना करो, गुरु मंत्र जितना हो सके करो। एक एक साधक हैं जो डेली 200-300 माला करते हैं डेली। हाँ, हमने 25 लाख का पोषण शुरुआत में ही किया। डेली हम 150-200 माला करते थे, तो संकल्प था, हमने किया, पूरा किया। तो कुछ एहसास होता है, इसी में आज समझ में आता है, 2-4-10 साल 15 साल में समझ में आता है कि गुरु ने हमको क्या दिया और क्या हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म की तरफ। उन्नति का मतलब ये नहीं होता आंतरिक उन्नति आपकी क्या, आध्यात्मिक उन्नति क्या है, ये माने रखता है। धन दौलत पैसा कौड़ी तो ये तो अपने आप आता है, जो आपकी किस्मत में वो आएगा ही, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और जो पाप कर्म किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो पाप दोष भी आएगा, आपको भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन जब गुरु धारण हो जाता है तो वो पाप दोष जब आता है तो उसको गुरु जो है एहसास नहीं होने देता है, दुख नहीं होने देता है, वो झेल भी जाता है। ये जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय हो, जय 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 गुरुदेव। तो आज हम लोग महाराज जी से जानेंगे, जानने के बाद काफ़ी साधकों को आपको उससे लाभ होने जा रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। महाराज जी, दीक्षा लेने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? हाँ, प्रश्न अच्छा है आपका। तो योग्यता जरूरी है, क्योंकि बिना योग्यता के आपके अंदर आंतरिक रूप से ज्ञान ही नहीं हो पाएगा कि हम गुरु बना लें। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए, उस योग्य हो जाए कि ताकि हम दीक्षा लें। और दोनों साथ साथ चलता है, आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, आपके योग्यता का मतलब आपके अंदर पात्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि पात्रता का ही मतलब है कि गुरु मिल जाना। पात्रता आपके अंदर जागी, आपकी योग्यता जागी, तभी गुरु मिला, नहीं तो गुरु मिलता नहीं। आपके कर्मों का कुछ फल रहा, अच्छा आपने कुछ ऐसा पुण्य किया था कि गुरु मिल गया, तो गुरु मिल गया तो यही समझ लो कि सबसे बड़ी योग्यता है। हमारे अंदर पात्रता थी, उस योग्य थे, तभी हमें गुरु मिला और गुरु ने बुला लिया हमको, हमें ऐसे महान गुरु से दीक्षा मिली। तो पारमिष्टिक गुरु की तलाश करिए, योग गुरु की तलाश करिए, तो निश्चित है कि आपको वह दीक्षा मिलेगी, तो आपको लाभ मिलेगा। फिर साधारण दीक्षा लेने के बाद, एक दीक्षा लेने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, फिर अन्य साधनाओं में गुरु जो है बुला करके आपको जैसा योग्यता देखता है, जैसी पात्रता देखता है, उसी हिसाब से आपको साधना देगा। चाहे घोर साधना हो, चाहे संन्यास में जाना हो, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो, जहाँ भी लक्ष्मी की साधना हो, चाहे हनुमान की साधना हो, चाहे महाविद्याओं की साधना हो, जो भी जिस लायक आपको समझेगा तभी वो गुरु आपको देता है। तो वो योग्यता ही देखता है, वो जिस लायक आपको, लायक का मतलब आपके अंदर क्या आप क्षमता है कि आप किस साधना कर सकते हो। पूर्व जीवन में कुछ साधनाएं आपने किया था, कोई अधूरा छूट गया है, तो गुरु उसको भी रिपीट करा देता है, उसी साधना की तरफ ले जाता है, क्योंकि गुरु को सब पता है। गुरु से कोई चीज़ छिपता नहीं है, आपके कर्मों को भी वो जानता है। इसी हिसाब से वह गुरु एक बार देख लेता है कि इसको क्या आवश्यकता है, तो वैसी साधना आपको देता है। बहुत से साधक जाते हैं, वह कुछ साधना मांगते हैं, अपने हिसाब से मांगते हैं, तो गुरु कहता है कि नहीं, ये साधना तुम करो, इसके लिए तुम योग्य हो। तो योग्यता बहुत ज़रूरी है, योग्यता होनी ही चाहिए, क्योंकि एकदम जड़हीन मनुष्य है, वो क्या दीक्षा लेने जाए, वो जइबे नहीं करेगा, गुरु ही भी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसके कर्मों के इतने नीचे गिरे हुए हैं कि वो तलाश करेगा, भटकेगा, भटकते भटकते पूरी ज़िंदगी वो गुरु उसको नहीं मिलता है। बहुत से लोग गुरु ढूंढ रहे हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं, कोई गुरु मिल जाए, कोई योग मिल जाए, कोई हमें कुछ बता दे, कुछ हमें कुछ सिखा दे, कुछ सोचते भी जाता है, लेकिन एक दिन मौत भी आ जाती है, गुरु नहीं मिलता जीवन में। इसलिए ये सौभाग्य समझो कि हमारे अंदर कुछ पूर्व चेतना में गुरु जागृत रहा है, तो हमें गुरु बुला करके हमें वो दीक्षा दे रहा है, महान दीक्षाएँ दे रहा है, महान साधनाएँ दे रहा है। ये क्योंकि हम लोग जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, स्वामी निखिलेश्वरानंद, जिसको डॉक्टर नारद श्रीमाली के नाम से भी जानते हैं, पूरे विश्व में उनके करोड़ों शिष्य हैं। आज भी बड़े बड़े साधक हिमालय से लेकर गुफाओं में हर जगह जो है, गृहस्थ में भी वो साधनाएं कर रहे हैं, साधना की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यह बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में यह धरती ज़रूर स्वर्ग बनेगा। यही मतलब जो है
हम लोगों की भी कामना है कि धरती फिर से वो स्वर्ग बने, लोगों के अंदर चेतना जागे, ऐसे गुरु के सानिध्य में सबके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो जो हमारे ऋषियों ने किया, जो हमारे लोग संतों ने किया, जो उस साधनाओं को करके वो अब हर चीज़ को प्राप्त कर लिए, कोई चीज़ असंभव नहीं रहा। इसलिए आज भी वो ज्ञान गुरुदेव जो ज्ञान लुप्त हो चुके थे, इस दुनिया से जो लुप्त हो चुके थे, वो किसी को कोई ज्ञान मिला, वह लुप्त हो गया, वो मर गया, ख़त्म हो गया, वो किसी को दिया, किसी को पात्र योग्यता नहीं देखा, उसने किसी को दे नहीं पाया, वह ज्ञान लुप्त हुआ। तो गुरुदेव को आना पड़ा कि नहीं, फिर से वह सब ज्ञान को लाना है, इस धरती को फिर से स्वर्ग की तरफ ले जाना है, उसे रूप बनाना है। इसीलिए गुरुदेव को यहाँ अवतार रूप में लेना पड़ा और 64 कलापूर्ण हो करके उन्होंने आकर के धरती पर इस कार्य को किया और करके यहाँ से शरीर छोड़ करके सिद्धाश्रम को गति कर गए। ये हमारे लोगों का सौभाग्य है कि हमें भी उस मार्ग पर गुरुदेव धीरे धीरे हम लोगों को ले जा रहे हैं और ले जाएंगे। इस साधक के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। भाई देखिए, ब्रह्मचर्य का लोग आज तक आवश्यक तो है ही, क्योंकि साधना में जब तक आपके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं होगा, ओज नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, क्योंकि शक्ति का मूल केंद्र बिंदु वह काम शक्ति ही है। मनुष्य के अंदर ही वो शक्ति है और वो शक्ति को कैसे जागृत किया जाएगा, वह ब्रह्मचर्य से ही शक्ति वो जागृत होती है। तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है किसी भी साधना में, क्योंकि उसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है और जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं धारण करोगे तब तक आपका मन भटकेगा, तमाम इधर उधर एकाग्रता नहीं बनेगी, तब तक कुछ सिद्धि नहीं मिल पाती है ना। तो खान पान पर भी डिपेंड करता है कि आप खान पान कैसा करते हो। खान पान से भी जो है ब्रह्मचर्य को साधा जाता है। कुछ लोग सात्विक भोजन करके भी वो उस चीज़ को मतलब ब्रह्मचर्य को साधने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तामसिक जीवन में भी जी करके ब्रह्मचर्य को साधने की कोशिश करते हैं। अपनी सबकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। क्रिया योग के माध्यम से भी ब्रह्मचर्य को धारण किया जा सकता है। इसको रोका नहीं जाता, काम की शक्ति को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो रोकने की चीज़ है ही नहीं है। कभी किसी ने नहीं रोक पाया, क्योंकि शक्ति है, उसको रोकेंगे वो फ्लो करेगी। लेकिन अगर योग गुरु मिल जाए तो आपको वह ज्ञान करा देगा कि हमें ब्रह्मचर्य कैसे धारण होगा। और जब तक ब्रह्मचर्य की क्रिया योग नहीं जानेंगे आप, तब तक ब्रह्मचर्य धारण नहीं हो पाएगा। तो उसकी क्रिया योग करनी पड़ती है, ऊर्ध्वगमन की क्रिया करनी पड़ती है। तमाम क्रियाओं को करने योग और प्राणायाम के माध्यम से भी अपने हम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हैं। उस ऊर्ध्वगमन की क्रिया के योग के माध्यम से, रूपांतरण की क्रिया के माध्यम से हम जो है, जैसे कोयला जो है, एक कोयला जो है हीरा बन जाता। कैसे बनता है? तत्व एक ही है। हीरा में जो तत्व है वही चीज़ कोयला में भी है, लेकिन वो कोयले से ही हीरा बना है। वो कैसे बना? उसका रूपांतरण हुआ। रूपांतरण हुआ तो वह हीरा बन गया, है ना। तो उसी प्रकार से जब काम शक्ति का जो रूपांतरण योग क्रिया के माध्यम से करते हैं, साधक करता है, तो वो उसका ब्रह्मचर्य अपने आप सज जाता है, वह उस योग्य हो जाता है। उसका जो शक्ति है वह ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर की तरफ उसका जो ऊर्जा जो है आभा उसकी बननी शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बननी शुरू हो जाती है। वह धीरे धीरे अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य अपने आप सज जाता है। फिर उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, न रोकने की इस तरह की बात। अपने आप वो क्रिया अपनी ऑटोमेटिक, एक बार जब वह धारा बन गई, ऊर्ध्वगमन की क्रिया हो गई। क्योंकि अग्नि का काम है उसको ऊपर की तरफ, देखिए अग्नि जलाइए ना, वो नीचे नहीं जाती है, वो ऊपर की तरफ उड़ती है। उसी प्रकार से काम की शक्ति जब जागृत हो जाती है, उसका रूपांतरण होता है, तो वह जो है ऊपर की तरफ फ्लो करती है और ऊपर से फ्लो करके सहस्रार में जा करके उस वीर्य का जो है ऊर्जा जो है वह ऊपर की तरफ जाकर हमारी शक्तियों को जागृत कर देती है। कुंडली जागृत हो जाती है, साधना में सफलता मिलती है, हर कार्यों में सफलता मिलती है। उसके चेहरे पर ओज आ जाता है, उसकी शक्ति जागृत होती है, रोम रोम जागृत होने लगता है। 72,000 नाड़ियाँ भी उसकी जब जागृत होने लगती हैं, उसकी नाड़ी भी जो है शोधन होने लगता है, सारी क्रियाएँ। तो ब्रह्मचर्य जो क्या है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये मूलाधार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये इसका अगर रूपांतरण कर लिया जाए तो जीवन में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है। ऐसी जो जड़ी बूटियाँ हैं जो खाने मात्र से ही उसकी कुंडली जागृत हो जाती है।
और उसके अंदर की चेतना भी जागृत होती है, उसका नाड़ी शोधन भी होने लगता है, उसके सारे विकार मिट जाते हैं और वह दिव्य मनुष्य एक देवता की तरफ जा कर के देवता हो जाता है। ये जड़ी बूटियों के अंदर बहुत पावर है। जड़ी बूटियों के माध्यम से तमाम क्रियाएं भी होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, रोग दोष भी समाप्त किए जाते हैं, हवन प्रक्रिया होती है, यज्ञ की प्रक्रिया भी होती है। जड़ी बूटी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका ज्ञान हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक क्रांति आ सकती है। जड़ी बूटियों के द्वारा हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति ऑटोमेटिक प्राप्त होती रहती है, हो जाएगी। इसलिए खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये भी बात कही जाती है कि आप दूषित भोजन करते हो तो आपका मन भी दूषित होगा। आप दिन भर देखिए, आप गरिष्ठ भोजन करते हो, भारी भोजन करते हो, तो उसमें जो है आपका मन भी भारी भारी बना रहता है, शरीर आलसपन रहता है। और अच्छा भोजन करते हो, चैतन्यपूर्ण भोजन करते हो, जीवित भोजन करते हो, तो उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है, तुरंत पड़ता है। इसमें कहने वाली बात तो है ही नहीं। तो साधक जानता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, टाइम तो उसका बनाना चाहिए कि हमको कब भोजन कौन सा, और प्रकृति के अनुसार जो है मौसमी जो भी हमें मिला है भोजन उसको करना चाहिए। महाराज जी, मंत्र जाप करने से शांति मिलेगी कि नहीं? देखिए, मंत्र जाप करने से मंत्र भी कई प्रकार का होता है। कुछ मंत्र उग्र होते हैं, कुछ सात्विक शांति मंत्र होते हैं, जिसको करने मात्र से अगर उग्र मंत्र हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर उग्रता जागती है, चेतना में उग्रता की जागरण होता है, और उस जागरण के कारण जो है हमें हमारे अंदर क्रोध भी आता है, वासना भी जागती है। तो वह उग्रता क्या है? वह हमारे अंदर की कमियां हैं जो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वह चेतना में जागृत होती रहती है और उस जागरण के कारण हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारा मन, अगर मंत्र की शक्ति, अगर उग्र मंत्र कर रहे हो, कोई भी उग्र मंत्र को कर रहे हो, चाहे चंडिका का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे महाकाली का हो, सभी देवताओं का उग्र मंत्र भी है और शांति मंत्र भी है, पवित्र मंत्र भी है, शुद्ध मंत्र भी है। लेकिन अगर हम उग्र मंत्र कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी क्षमता होनी चाहिए कि हमारे अंदर वह उग्रता अगर जागेगी तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। क्रोध आने लगेगा आपके अंदर, जब क्रोध आएगा तो क्रोध बढ़ेगा तो हम समाज के अंदर कुछ भी घटनाएं घट नहीं सकती हैं, झगड़ा बवाल कोई भी कुछ कर सकता है। क्रोध आगेगा तो कहीं दुरुपयोग हो सकता है। तो जैसे ही वो साधना करता है, उग्र साधनाएं करता है, तो उसके अंदर ये सब बातें आने लगती हैं। बार बार क्रोध आएगा, पत्नी पर करेगा, बच्चों पर करेगा, दोस्त मित्र पर करेगा, समाज के लोगों पर वह गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, और उस क्रोध के कारण मनुष्य का नुकसान होता है, उसके पतन होता है। इसलिए जो है शांत मन से ही साधना करें और उधर उग्र मंत्र ना करके शांति का मंत्र, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी हो जाए तो आप करिए, कोई बात नहीं है। आपके अंदर कैपेसिटी हो गई कि हम कर सकते हैं, हमको क्रोध पर नियंत्रण हमको है, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। एक तांत्रिक जो है तामसिक साधना करके भी वो अपने शांत भाव को जीत सकता है, और इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं होती। और काम भाव को क्या शांत किया जा सकता है? कि भाई देखिए, ऐसा है कि काम भाव को शांत करने से वो शांत नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी हमने बोला था कि क्योंकि इसको शांत नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है। कि जैसे सदियों सदियों से कोई मेड़ से बना हुआ नाला या नाली पानी बह रहा है सदियों से उस रास्ते पर, तो वह ऑटोमेटिक जो है वह उधर ही घूमना चाहेगा, उधर ही जाएगा। लेकिन जो योग साधक होता है वो समझता है कि नहीं, अब इसको मोड़ करके अगर इधर से हमके पूरब से पश्चिम कर दिया जाए तो हम जो है उसमें हम चेतना में, अध्यात्म में आगे जा सकते हैं, उसका रूपांतरण हो सकता है और ब्रह्मचर्य सध सकता है। तो वह रूपांतर की क्रिया धीरे धीरे वो करने लगता है और धीरे धीरे उसकी चेतना जाग जाती है और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और कामाख्या धाम लोग बार बार क्यों जाते हैं? कामाख्या धाम पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं
कि कामाख्या एक ऐसी जगह है जो उच्च ग्रेड के जो साधक हैं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी जो हजारों हजारों साल तक आज भी हैं शरीर में, वो लोग भी माँ कामाख्या की जाकर के दर्शन करते हैं। वो भी अपने को सौभाग्य समझते हैं। वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली साधक है जो एक बार कामाख्या धाम में उस माँ का दर्शन करता है, क्योंकि माँ योनि रूप में वहाँ विराजमान है। जब शिव को अपमानित किया गया, उनको स्थान नहीं दिया गया, तो माता पार्वती को क्रोध आया कि मेरे पति को स्थान नहीं दिया गया है। दक्ष के उस सम्मेलन में तो वह बड़ा आत्मग्लानि उनको हुई, बड़ा क्रोध हो गई कि हमारे पति को सम्मान नहीं दिया गया है, स्थान नहीं दिया गया है। इसी क्रोध में जाकर के वह सती जो है कुंड में छलांग लगा देती है उसमें। उसके बाद जो है शिव जो है उसको लेकर के पार्वती को पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। अब जब हाहाकार मच जाता है सारे देवताओं को, चारों तरफ जो लोग विष्णु के पास जाते हैं कि जितना जल्दी हो भगवान भोलेनाथ शिव को समझाया जाए, उनके मोह को भंग किया जाए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा, पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। तब सारे लोगों जब मिल करके जब विष्णु के पास गए तो विष्णु ने बताया कि भाई ये तो विष्णु ही जो है उसको शांत कर सकते हैं, उनके मोह को भंग कर सकते हैं। तो विष्णु ने अपने चक्र से जब वो विचरण कर रहे थे उस शव को लेकर के पार्वती के, तब उन्होंने एक एक अंग को जगह जगह से काटना शुरू किया अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से। वो अंग को काट करके गिरता चला गया, कहीं धड़ गिरा, कहीं पाँव गिरा, कहीं हाथ गिरे, कहीं आँख गिरी, कहीं दांत गिरा, कहीं सब इस तरह 52 जगह पर उनके अंग गिरे। उसी अंग में वहाँ यौनी गिरी, जहाँ पर वह नील पर्वत है वहाँ पर यौनी गिरी। उसी यौनी को आज भी बड़े बड़े उच्च ग्रेड के योगी सन्यासी साधक जा कर के उनकी साधना करते हैं, उस यौनी को उसकी पूजा करते हैं। यही मतलब उसका बहुत बड़ा रहस्य है कामाख्या का। इसीलिए कामाख्या जो है एक साधक को जाने की हमेशा उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कि माँ का एक बार चल कर के दर्शन कर लें, क्योंकि यौनी रूप में जितनी भी शक्तियाँ हैं, माँ विद्याओं से लेकर के जितनी भी शक्तियाँ यौनी रूप में ही धारण होती हैं। और यौनी रूप में माँ जो है एक साधे सब सदै, उस यौनी की पूजा से ही सारी महाविद्याएँ, सारी शक्तियाँ, सारे मतलब इस प्रकार की शक्तियाँ उस मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं और जागृत हो जाती हैं। इसीलिए लोग कामाख्या धाम जाते हैं। ठीक, नींद अधिक आता है तो क्या करें? नींद अधिक आता है तो क्या करें? जैसे बात ये रहती है कि अब जिसको आदत बनी हुई है डेली वो 12 बजे 1 बजे सोता है, तो जाहिर सी बात है कि 7-8 घंटा एक स्वस्थ मनुष्य को कहा गया है। लेकिन साधक अगर योग्य साधक है तो उसके लिए सब माने नहीं रखता, उसका 3 घंटे में भी नींद पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ साधनाएं करनी पड़ेंगी, कुछ योग करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हो पाता है। नहीं तो 7-8 घंटा तो सामान्य मनुष्य को सबको नींद के लिए चाहिए ही, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है आधे घंटे में भी नींद पूरा कर सकते हैं। जो सिद्ध योगी बड़े बड़े हैं जो समाधिस्थ हो रहते हैं, समाधि में हमेशा रहते हैं, उनके लिए तो मतलब आधे घंटे में भी वो नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन वह योग्यता है उनकी। तो अगर वो साधना, अगर नींद को कम समय में आप चाहते हैं कि हम पूरा की जो है कि हम कम समय में सो लें और हम फ्रेश हो जाएं, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे नींद जो है आपकी कम समय में पूरी होती चली जाएगी। धीरे धीरे, जिसको योग निद्रा बोलते हैं, आप योग निद्रा में चले जाएंगे। योग निद्रा में आप आधे घंटे में या 1 घंटे में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, अगर त्राटक की क्रिया बार बार करते 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 उस त्राटक के माध्यम से
आपकी ऊर्जा घनीभूत होती है आपके आज्ञा चक्र पर, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो चेतना जागृत होने लगती है। आपको मैं बता दूं कि कम से कम आप जो है कितना हो जागे रहें, आप 1 घंटे भी अगर उस योग निद्रा में आप सो लिए और उस त्राटक की क्रिया आज्ञा चक्र में आपने उसको जागृत कर लिया, तो निश्चित बता रहा हूँ कि आप 1 घंटे में, 2 घंटे, 3 घंटे में जो बढ़िया साधक है वह सो लेगा और कायदे से वो फ्रेश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो हो सकता है आपके अंदर, वो साधना के ऊपर है। ये गुरु कृपा हो रहा है यह कैसे जाने? बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को, गुरु पर कृपा हो रहा है वो कैसे जाने? और मैं भी जानना चाहता था कि इस चीज़ को आप थोड़ा हमारे पूरे दर्शकों को बताएं कि उसके ऊपर गुरु कृपा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे जांच करें? देखिए, गुरु कृपा बहुत ही सौभाग्यशाली शिष्य को प्राप्त होती है, क्योंकि बड़ी तपस्या और साधना के बाद पूरे जीवन के कर्मों के अनुसार ऐसा गुरु मिला। और ऐसे गुरु पाकर के भी अगर हम गुरु को नहीं समझते हैं, गुरु को धारण नहीं कर पाते हैं, उसको सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है, मूर्खता है। तो आपके जीवन में अगर गुरु मिला है तो कृपा कैसे हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका हाँ, ज्ञान कैसे होगा? हाँ। इन्होंने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके जीवन में आप खुद जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन गुरु कहता है कि बेटा आज तेरा नया जीवन मिल रहा है, नया जीवन तुम्हें, नई जिंदगी मिल रही है। आज की शुरुआत तुम्हारी नई जिंदगी की होगी और आज के बाद नया जन्म तुम्हारा होगा। तो गुरुदेव कहते थे कि आज के बाद तुम यह समय नोट कर लो, जिस दिन तुम दीक्षा ले रहे हो समय को नोट कर लो, और उस समय के हिसाब से जब उसका आगे चल कर के जब अपनी कुंडली बनवाओगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि हमारे जीवन में पहले क्या था, पहले के जीवन में जो हमें संस्कार मिले थे, जो हमें ज्ञान मिला था, जो हमारा जन्म हुआ था, जन्म के अनुसार जो है हमारी कुंडली बन रही थी। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जन्म के अनुसार नहीं, जिस दिन मैं तुझे दीक्षा दे रहा हूँ आज से तुम्हारा नया जन्म हो रहा है और आज से कुंडली बना के देखना, तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिक सौभाग्य प्राप्त होगा, हर चीज़ प्राप्त होती चली जाएगी। ये गुरु कृपा हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है वो। नहीं, इसके पहले तो सामान हम जीवन जी रहे थे, कोई भी काम सोचते थे वो काम नहीं होता था। लेकिन जैसे ही गुरु धारण बना, गुरु से दीक्षा ली और गुरु ने कहा कि आज से तेरा नया जन्म हो रहा है, आज से तेरी नई कुंडली बनेगी, तो वह चीज़ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बन गई, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। और मैंने आज सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे गुरु मिले और मैं उस अवसर को प्राप्त हुआ। कि हम मन को शांत नहीं कर पा रहे तो हम साधना कैसे करें? मन विचलित हो रहा। देखिए, मन का काम ही है चंचलता, और जो योग साधक नहीं है उनके अंदर मन हमेशा चंचल स्वभाव का हो जाता है। आदमी को, मनुष्य को हमेशा इस साधक को भटकाता है, यह करो वह करो, तमाम झंझाटों में, तमाम क्रियाओं में वह घुमाता है। क्योंकि मन ही जो है वह संसार बनाता है, मन ही संसार को उजाड़ता है, मन ही जो है परमात्मा से भी मिलन कराता है, मन ही जो है परमात्मा से दूर करता है। तो हमारे ऊपर है कि हम मन को कैसे एकाग्रचित करते हैं, मन को कैसे शांत करते हैं। शांत मन ही जो है, जैसे एक बोतल है, उसमें बालू वाला पानी जो है भर दो और उसको हिला दो, आर पार देखोगे शीशे का जो वो बोतल है वो आर पार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह उसमें कचरा है। जैसे जैसे कचरा बोतल में वह पूरा जो है घुल जाता है और आर पार बोतल में देखने के बाद वो दिखाई नहीं देता है। और जैसे जैसे कचरा जब नीचे बैठ जाता है जा करके, वह बैठता चला जाता है बोतल में, और धीरे धीरे जब बैठ जाता है तो ऑटोमेटिक शांत हो जाता है और आर पार दिखाई देने लगता है। वही मनुष्य के जीवन में भी है कि जैसे जैसे हमारे अंदर जो है पाप, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, ये सब कचड़े जो भरे पड़े हुए हैं, वह
जैसे जैसे हम छोड़ते हैं उनको, जैसे जैसे उसके अंदर कमी आती है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर वो पाप दोष, वह छल कपट चोरी बेईमानी, वह चीज़ें जो समाप्त होने लगती है और धीरे धीरे हमारा मन पवित्र होने लगता है। हमारा मन शांत होने लगता है। हमारा मन जो हमेशा उग्रता में रहता था, हमेशा जो है परेशानियों में दुखों में जी रहता था, वह मन शांत होकर के एक पवित्रता का भाव जागृत कर देता है और धीरे धीरे हम उस योग्यता को प्राप्त करके मन से पवित्र हो जाते हैं, शांति हो जाती है और हम मतलब आनंदित हो जाते हैं। यह स्थान जो है हमारे यहाँ नायक दास जी और राम प्रताप सिंह जी ये बड़े योग्य साधक हैं और हमारे इस शिव ध्यान तंत्र योगा आश्रम, निखिल शिव ध्यान तंत्र योगा आश्रम में पधारे हैं। आज इन्होंने तमाम विचारों पर अपना क्वेश्चन किया और गुरु कृपा से हमने जो भी हमें जो मिला, हमने जो भी प्राप्त किया, हमने इन लोगों को संतुष्टि देने की कोशिश की और आगे भी हम जो है जो भी हम क्वेश्चन किया जाएगा, हम उसका पूर्ण रूप से पूरे मनोयोग से जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ हम त्रिलोकी चौरसिया आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय निकलेश्वर, जय महाकाल।